हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके पेरेंट्स को आपकी किस बात पे गर्व है। आपके माता पिता को आप पे किस बात के लिए गर्व है, प्राउड है। सबसे पहले हम भगवान जी का एक कार्ड निकालते हैं जहां हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से कर दीजिए, और जिन्होंने कर दी है थैंक यू वेरी मच। देखते हैं आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। श्री विष्णु विष्णु भगवान का कार्ड आया है आपके लिए। श्री विष्णु भगवान का कार्ड आया है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम टेरो से देखते हैं कि आपके पेरेंट्स को आपकी किस बात के लिए गर्व है आप पे। ओम नमः शिवाय। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को उनकी किस बात के लिए गर्व है, किस बात के लिए प्राउड है उनके माता पिता को उन पे। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ कप, द स्टार, फाइव ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ कप, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप। किंग और कप और क्वीन ऑफ कप दोनों आ गए, किंग और क्वीन। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिखे। तो शुरू करते हैं रीडिंग। स्टार साइन की बात करें तो यहाँ वाटर एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ एनर्जी भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द स्टार एक्वेरियस की एनर्जी है। वॉन्ड की एनर्जी है, फायर एनर्जी है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। द वर्ल्ड वाटर साइन है। वैसे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड कार्ड में बधे सारे साइन आ जाते हैं। और एयर एनर्जी भी है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। हेरोफेंट वो टॉरस की एनर्जी है। यस, तो सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। तो आपके पेरेंट्स को आपकी किस बात पे लिए गर्व है। तो स्टार का कार्ड आया है। आपको ऐसा काम करते हैं जहाँ आप बहुत शाइन करते हैं। आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं वहाँ बहुत शाइन करते हैं, स्टार की तरह चमकते हैं।
लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, जो काम करते हैं वो उसमें आप फेमस है। इसीलिए स्टार लाइक आपकी पर्सनालिटी है तो जाहिर सी बात है आपके पेरेंट्स को आप पे गर्व ही है। और स्टार के नीचे ही द वर्ल्ड का कार्ड आया है जो मुझे बता रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो इंटरनेट पे कर रहे हैं काम। आप इंटरनेट पे कोई काम कर रहे हैं जहाँ आपको बहुत रिकॉग्नाइज मिल रही है, लोग आपको पहचान रहे हैं, लोग आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, लोग आपसे आपके काम को सराहते हैं। आप ऐसा काम करते हैं जहाँ लोग आपको पहचानते हैं। आप कोई फैशन के काम में हो सकते हैं, कोई क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, सिंगिंग डांसिंग इन सब में भी हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट के प्रोफेशन में हो सकते हैं, एक्टिंग करते हो सकते हैं, पेंटिंग, कोई भी ऐसा काम जो क्रिएटिव है। इंटरनेट पे काम, आप वेब डिज़ाइनिंग करते होंगे, कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ आप बहुत क्रिएटिव है और आपको बहुत रिकॉग्निज़म मिल रही है और इसीलिए आपके पेरेंट्स को आप पे गर्व है। यहाँ क्वीन ऑफ कप और किंग ऑफ कप दोनों आए हैं, किंग और क्वीन। तो मुझे ये लग रहा है कि आप अगर मैरिड है तो आप दोनों की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत है। यस, आप दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इंस्पायरेबल है। तो आपके पेरेंट्स को आपकी इस बात पे गर्व है कि अगर आप मैरिड है तो आपकी इस बात पे गर्व है कि आप अपनी मैरिज लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। और अगर आप अनमेरिड है तो आप में ये क्वालिटी है कि आप मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जी को बैलेंस लेके चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पेरेंट्स को आपकी इस बात पे गर्व है कि आप जहाँ प्रैक्टिकली डिसीज़न लेने होंगे वहाँ आप प्रैक्टिकली डिसीज़न भी लेंगे, और जहाँ आपको इमोशन के साथ कनेक्ट करके आप बहुत केयरिंग होंगे। आप अपने पेरेंट्स के लिए भी बहुत केयर करते हैं और इसीलिए आपके पेरेंट्स को आप पे गर्व है कि आप बहुत ही केयरिंग नेचर के हैं। आप एस ऑफ कप या ये इमोशन का कार्ड है, आप बहुत इमोशनल है। देखिए ये ओवरफ्लो हो रहे हैं इमोशन, तो आप बहुत ही इमोशनल हैं। आप अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये रिस्पेक्ट का कार्ड भी है। और ये हेरोफेंट के ऊपर आया है। हेरोफेंट ये एक ऐसा फिगर है जो घर का कोई मोभी होता है, कोई बहुत ही ट्रेडिशनल होता है, बहुत ही मेच्योर्ड पर्सन होता है। द हेरोफेंट ऐसी एनर्जी है। तो ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके माता या पिता हो सकते हैं, और उनके ऊपर ही ये सब कप आया है जो कि बता रहा है कि आप उनसे अनकंडीशनल लव करते हैं। आप अपने पेरेंट्स को उनकी बहुत रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट का कार्ड है, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और आप अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को आप मानते हैं। आपके पेरेंट्स जो जिस परंपरा को निभाते आए हैं, आपने उस परंपरा को जारी रखा है, मतलब आप ट्रेडिशनल हैं। इस बात के लिए गर्व है आपके पेरेंट्स को आप पे। 4 ऑफ कप का कार्ड आया है, उसके बाजू में ही ये 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है जो कि मुझे बता रहा है कि आपको बहुत ही पहले आपको बहुत ही डिनाइल मिले हैं। यस, आपको बहुत बार रिजेक्ट किया गया है, रिजेक्शन मिला है आपको अपने फील्ड में। उसके बाद ही आपने अपने आप को स्टार की तरह चमकाया है। यस, इतने रिजेक्शन के बावजूद भी आपको पहले बहुत ही निष्फलता मिली होगी अपने काम में, लेकिन आपने मजबूत रहकर अपने आप को स्टार लाइक बनाया है। यस, आप आगे बढ़ते गए हैं और आप इस पोजीशन में आए हैं। तो इतने सारे रिजेक्शन के बावजूद भी आप टूटे नहीं और आप आगे बढ़ते रहे और आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपके पेरेंट्स को आपकी इस बात पे गर्व है। ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी मुझे यही बता रहा है कि कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको रिजेक्शन मिला है और इसीलिए आपको, मुझे लगता है कि
ये ना ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि आपको काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा है, आप फॉरेन गए हैं। द वर्ल्ड का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है। आप काम के सिलसिले में, ये सबके लिए मैसेज नहीं है, कुछ के लिए ही है। अगर आप काम के सिलसिले में बाहर गए हैं अपने शहर से, अपनी कंट्री से, तो वहाँ भी जाकर आपने अपने सफलता के झंडे गाड़े हैं। ये कार्ड आज मुझे ये वाइब दे रहा है कि आपने अपने सफलता के झंडे गाड़े हैं। तो आपने अपने नेटिव प्लेस, मतलब अपने रहने की जगह से दूर जाकर आपने अपने काम के लिए बहुत ही सफलता प्राप्त की है। वो कहते हैं ना, आपने बाहर जाकर विजय के झंडे गाड़े हैं। तो आपके पेरेंट्स को आपकी इस बात पे गर्व है कि आप बाहर जाके आपने शाइन किया है, आपने उनका नाम रोशन किया है। इस बात के लिए आपके पेरेंट्स को आप पे गर्व है। 5 ऑफ वॉन्ड भी यही बता रहा है कि इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी, आपकी लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स होने के बाद भी आपने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। तो पूरी रीडिंग में मुझे यही बात ज़्यादा लग रही है कि आप अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी यही बता रहा है, ट्रैवलिंग बता रहा है। आप काम के सिलसिले में दूर गए हैं, ट्रैवल करके गए हैं, और वहाँ आपने अपने आप को विजेता साबित किया है। यस, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट के, इतने सारे संघर्ष होने के बाद भी आपने अपनी सफलता प्राप्त की है। इस बात के लिए आपके पेरेंट्स को आप पे गर्व है। आप जो काम करते हैं उसके लिए आपके पेरेंट्स को आप पे गर्व है, और आप अनकंडीशनली उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और फैमिलियर रिचुअल, परंपरा, ट्रेडिशन, इन सब को मानते हैं। इस बात के लिए आपके पेरेंट्स को आप पे गर्व है। आगे देखते हैं आपके पेरेंट्स को आप पे किस बात के लिए गर्व है। ओम नमः शिवाय। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स को उन पे किस बात के लिए गर्व है। ओम नमः शिवाय। लिबरेशन, कर्मा, साइंस, इंस्टिक्ट्स आर द मैसेज फ्रॉम द इनर डिवाइन। आज मुझे ना ये कार्ड से ये स्टार वाली ही वाइब आ रही है। मुझे ये लग रहा है कि आपने अपने क्षेत्र में आप इतना स्टार की तरह चमक रहे हैं, इतना अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, आपको इतना फेम मिल रहा है। यस, ओके, आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। आप दूसरे आप में से इंस्पिरेशन लेते हैं, आपसे गाइडेंस लेते हैं। आपने अपने फील्ड में इतना शाइन किया है, और दूसरे आपके काम में से इंस्पिरेशन लेते हैं। कर्म का कार्ड है, जो कि हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसके संदर्भ में ये कार्ड को हम इंटरप्रेट करें तो आप ना अपना काम बखूबी करते हैं। आप अपने कर्मा को अच्छी तरह से निभाते हैं। आप पे जो कर्म काम दिया जाता है डिवाइन के तरफ से या अपने पेरेंट्स के भी तरफ से भी आपको कोई काम दिया जाता है तो वो आप बखूबी करते हैं। देयर इज नथिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ दैट कांट बी एड्रेस्ड इन द करंट लाइफ। आप अपने काम को अच्छी तरह से करते हैं। लिबरेशन, द डाउट्स एंड फियर्स स्टिल कम अप, यू डोंट बिलीव एनी मोर दैट दे आर मोर। The doubts and fears still come up. You don't believe anymore that they are you. Yes, आपने अपने सारे fears को हटाकर, मैंने कहा ना आपको रिजेक्शन मिला है कई बार, आपको कई बार रिजेक्शन मिला है, मतलब आपकी एबिलिटीज पे डाउट किया गया है। उस डाउट्स को, उस फियर को आपने हटाकर आपने खुद पे विश्वास करके सफलता प्राप्त की है। यस,
आपने खुद पे बिलीव रखा है। आप क्या है, थे यू आर, आप क्या है ये आपको पता है। आपने खुद पे भरोसा करके आगे बढ़े। आप दूसरों के दिए हुए रिजेक्शन से डरे नहीं हैं। आपके पेरेंट्स को आपकी इस बात पे गर्व है कि आप अपना काम बखूबी करते हैं। आपको तो जो काम दिया जाता है वो आप बखूबी करते हैं, और आप दूसरों के लिए भी साइन देते हैं, मतलब दूसरों को भी इंस्पिरेशन देते हैं। तो मुझे पूरी रीडिंग में प्रोफेशनली यही लग रहा है कि प्रोफेशनल में आप जो काम करते हैं उसके लिए आपके पेरेंट्स को आप पे गर्व है। आगे देखते हैं आपके पेरेंट्स को आपकी किस बात के लिए गर्व है। ओम नमः शिवाय। टफ टाइम्स, डू योर कर्मा, दूसरी बार कर्मा का कार्ड है, उसके नीचे ही आया है। योर कॉल विल बी आंसर्ड। टफ टाइम्स, आपने टफ टाइम में, मैंने कहा ना आप पे बहुत स्ट्रगल हुई है आपके काम के फील्ड में, आपको रिजेक्शन बहुत मिला है, तो बहुत ही स्ट्रगल के बाद आपने सफलता प्राप्त की है। टफ टाइम देखा है आपने। लेट गो ऑफ ऑल दैट हैज़ हैपन्ड, द बैड टाइम्स विल ऑल्सो श्योरली गो, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑलवेज लीव्स बिहाइंड सीड्स ऑफ रीग्रोथ एंड रीजनरेशन। यस, जो हुआ आपने लेट गो किया है। आपके साथ आपको रिजेक्ट किया गया है, जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, जितनी जो निष्फलता आपको मिली है उस सब से आप मूव ऑन हुए हैं। आपने लेट गो किया है निष्फलता से। द बैड टाइम्स विल ऑल्सो श्योरली गो, आपने अपने खुद पे भरोसा रखा है, बिलीव रखा है, और टफ टाइम को आपने एक्सेप्ट किया है कि टफ टाइम चला जाएगा, ये आपने बिलीव रखा है, फेथ रखा है। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑलवेज लीव्स बिहाइंड सीड्स ऑफ रीग्रोथ एंड रीजनरेशन। आपको इतना रिजेक्शन मिला है, इतनी आपको निष्फलता भी मिली है, जहाँ आपको ये लगा होगा कि आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे डिस्ट्रॉय हो गया है सब, आपका करियर डिस्ट्रॉय हो गया है। आपको कई बार ऐसा भी फील हुआ होगा, लेकिन वहाँ से भी आपने स्टार, मतलब कि आपने साइन देखे हैं, सफलता के साइन आपने देखे हैं। निष्फलता में से भी आपने होप की, आशा की किरण आपने देखी है, और उस किरण के सहारे आप आगे चलते गए हैं और आपने सफलता प्राप्त की है। और रीग्रोथ और रीजनरेशन, आपने अपना ग्रोथ, रीग्रोथ और रीजनरेशन किया है। अपने कैरियर में बहुत ही टफ टाइम देखा है। डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लॉस फेथ, बी प्रिपेयर्ड। आप अपना काम किए जा रहे थे, सफलता मिले निष्फलता मिले, आप अपना काम कर रहे थे बहुत ही डिवोशन के साथ, फेथ के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आपने काम किया है, और इसीलिए अब आपको अपने कर्म का फल मिला है। देखिए दो बार कर्म का कार्ड आया है। आपने अपने कर्म को बखूबी निभाया है बस। योर कॉल विल बी आंसर्ड, यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। टफ टाइम में आपने भगवान से प्रेयर की है। मुझे लगता है कि इस कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आपके पेरेंट्स ने आपके टफ टाइम पे आपके लिए बहुत प्रेयर की है, और इसी का ये आउटकम है कि आपने अपने फील्ड में इतना अच्छा कर पाए हैं प्रेयर की वजह से। आपके माता पिता ने आपके लिए बहुत प्रेयर की है भगवान से, बहुत ही मालाएं की होगी आपकी मम्मी ने या आपके पापा ने आपके लिए बहुत ही भक्ति की है भगवान की, तभी आप ये अपने क्षेत्र में इतना शाइन कर रहे हैं। यस, आगे देखते हैं। आप जो करते हैं वो मुझे लगता है कि या तो आउट ऑफ कंट्री कर रहे हैं या फिर इंटरनेट पे कर रहे हैं। आपका कोई ऐसा काम है। ट्रिकरी,
आपने मेहनत बहुत की है। ट्विस्ट, एनलाइटमेंट। ट्रिकरी का कार्ड से मुझे लग रहा है कि आपने अपने क्षेत्र में बहुत ही नेगेटिव लोगों के साथ भी डील करना पड़ा है, जिन्होंने आपके साथ बहुत ट्रिकरी की, पॉलिटिक्स खेला। इन सब में आप, ये 5 ऑफ वॉन्ड भी मुझे यही बता रहा है कि लोगों ने आपके साथ बहुत ही माइंड गेम खेले हैं, पॉलिटिक्स खेला है। उन सब में से आप बाहर आए हैं, उन सब से लड़ते लड़ते आप बाहर आए हैं। ट्विस्ट, आपने अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढे हैं, अपने ज्ञान प्राप्त किया है। मुझे लगता है कि आपकी एजुकेशन भी इतनी आसान नहीं होगी, वहाँ भी आपने बहुत टफ टाइम देखा है, वहाँ भी आपको रिजेक्शन भी मिला है, निष्फलता भी मिली है, उसके बाद आपने ज्ञान प्राप्त किया है, एनलाइटमेंट हुई है आपकी। आपने जो क्षेत्र में पढ़ाई की है, जिस क्षेत्र में आपने ज्ञान प्राप्त किया है, वहाँ आपने 100% आपकी नॉलेज एक्नॉलेज हुई है, मतलब कि आपने ज्ञान पूरा प्राप्त किया है। आप पढ़ाई में बहुत ही शार्प हो गए। यस, ये पूरी रीडिंग करियर की तरफ जा रही है। तो आप अपने करियर में जो कर रहे हैं, इसके लिए आपके माता पिता को आप पे गर्व है, और आपने बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, और आपने पढ़ाई के वक्त भी आपने बहुत ही अच्छे मार्क्स लाए हैं। मुझे ये लग रहा है एनलाइटमेंट और ट्विस्ट से कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अपने ज्ञान अच्छे से प्राप्त किया है अपने करियर के, अपने क्षेत्र के संदर्भ में। श्री विष्णु, मेंटेन ऑफ द यूनिवर्स, सृष्टि के पालन करता, श्री विष्णु भगवान की क्वालिटी है आप में। इल्यूमिनेशन ऑफ द हार्ट, हाँ, आपने हार्ट एनलाइटमेंट किया है। वो कहते हैं ना कि हार्ट सबके दिलों में रोशनी लाए हैं। आपने अपने माता पिता के दिल में रोशनी लाए हैं। आपने जो अपने करियर में आप जो शाइन कर रहे हैं, इसकी वजह से। अचीविंग ऑल सक्सेस इन लाइफ, आपने सक्सेस पाई है अपनी लाइफ में। वेलफेयर फॉर वंस फैमिली, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा काम, आपसे जो बन रहा है कर रहे हैं आप, जो आप अपने फील्ड में कर रहे हैं, इससे आपकी फैमिली को ही फ़ायदा हो रहा है ना। तो आप अपनी फैमिली को प्रोवाइड भी अब करते हैं अच्छी तरह से। ट्रू रिवरेंस फॉर लाइफ, असली लाइफ क्या है, असली लाइफ के लिए निष्ठा क्या है। कर्म पे आप बहुत ही पूरी रीडिंग में कर्म का बहुत ही रोल है। मुझे लगता है कि अपने कर्म के लिए बहुत ही, अपने माता पिता को आप पे गर्व है कि आप अपने कर्म बहुत ही अच्छी तरह से निष्ठा से करते हैं अपने कर्म। लाइफ के लिए निष्ठा, ट्रू रिवरेंस फॉर लाइफ। यस, आपने सारी सक्सेस प्राप्त की है, इसीलिए आपके माता पिता को आप पे गर्व है कि अब आप इस पोजीशन में हैं जहां आपने सारी सक्सेस प्राप्त की है, और अब आप पूरी निष्ठा से अपना काम कर रहे हैं। अपनी फैमिली को भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, फैमिली का भी ख्याल रख रहे हैं। ये किंग ऑफ कप और क्वीन ऑफ कप आया था, तभी मैंने कहा था। और अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर अपनी फैमिली के लिए जो केयर कर रहे हैं, अपनी फैमिली को जिस तरह से आपने संभाला है, इसके लिए आपके पेरेंट्स को आप पे गर्व है। यस, इतने सारे स्ट्रगल होने के बाद भी आपने अपनी लाइफ में, अपने करियर में जो शाइन की है, इसके लिए आप पे गर्व है आपके माता पिता को। और आप अभी जिस पोजीशन में हैं, जहां आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, जहां आप अच्छा से कमा भी रहे हैं, अपने फैमिली को प्रोवाइड भी कर रहे हैं, अपनी फैमिली की केयर भी कर रहे हैं, और आप अपने माता पिता की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और अपने ट्रेडिशन को भी आप फॉलो कर रहे हैं। तो आपकी इन सारी बातों के लिए आपके पेरेंट्स को आप पे गर्व है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।